शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आस्ताना पहुँच गए। 2 रोज़ा इजलास के दौरान अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। खत्ते में लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आज रूस, उज़्बेकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर से मुलाकातें होंगी। पाक, तुर्क और आज़रबाईजान के दरमियान सैफ़रीकी बातचीत का आगाज़ होगा। काज़ाकिस्तान के सदर की जानिब से इशाइये में शरीक होंगे। मुआशी बहाली काज़िम लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान का दौरा। अहम मुलाकातें ताजिक सदर, हम मनसब और दीगर हुक्काम से मिले। मुतअद्दिद मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। आज ताजिक हम मनसब से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। ताजिक वज़ीर-ए-आज़म को कराची बंदरगाह को ट्रांजिट तिजारत के लिए इस्तेमाल करने की दावत दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सड़कों की तामीर से इलाकाई रवाबत को फ़रोग दिया जा सकता है। पार्लिमान के वानी ज़ेरी के चेयरमैन ताहिर ज़ाकिर से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट अवाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान में लोग लापता हो रहे हैं। यहाँ कौन आएगा? आप उम्मीद कर रहे हैं डॉलर 280 से नीचे आएगा। वो क्यों आएगा जब यहाँ ये सब हो रहा है? कोई ऐसे लोग तो आए जो पाकिस्तान को बदनामी से बचाएं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के लापता शख्स की बाजियाबी केस में रिमांड। एबटाबाद का रिहायशी 20 साल कबल लापता हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमीशन की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। रजिस्ट्रार कमीशन ने कहा कि 10,500 में से 7,500 केसेस निपटाए जा चुके हैं। ईमान मजारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर कोई लाश मिल जाए ये इसको भी निपटाना करार देते हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि क्या हम कहें कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं? जजेस कानून के तहत काम करते हैं तो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। इस हवाले से तफसीली ऑर्डर पास करेंगे। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। बानी पीटीआई और अहलिया की निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सलमान अकरम राजा के अदालती फैसलों और इस्लामी कवानीन के हवाले मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया गया। शिकायत कुनिंदा का सिर्फ बयान है, कोई सबूत नहीं। काबिर मानिका ने गलत बयानी की। ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक नहीं। जज ने इस्तफसार किया कि क्या ट्रायल कोर्ट को ये रेफरेंस मानने चाहिए थे, ये सबूत मांगे जा सकते थे। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यूसी सर्टिफिकेट के बगैर भी निकाह कर सकती है। इस तरह से चलता रहा तो हर साल हजारों शादियां कलअदम करार देनी पड़ जाएंगी। अदालत ने रिमार्क दिए कि 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। मजीद समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। उम्मीद है इद्दत में निकाह केस में रिलीफ मिलेगा। सियासी इंतकाम और बानी को दबाव में लाने के लिए केस बनाया गया। जाती नोयत के केसेस का मकसद बानी पीटीआई को कॉम्प्रोमाइजिंग हालत पर लाना था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी चेयरमैन मजबूत इंसान हैं, केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। ये ऐसा केस जिसमें खातून की जाती जिंदगी को कुरेदने की कोशिश की गई। इस केस को तो अदालत आना ही नहीं चाहिए था। इस्लामी तालीमात भी इसकी इजाजत नहीं देती। अवाम के लिए बिजली का एक और झटका तैयार। IMF का बिजली के रेट में कम अज कम 5 रुपए इजाफे का मुतालबा। 10 जुलाई से पहले बिजली की कीमत 5 रुपए फी यूनिट बढ़ने का इम्कान है। वर्चुअल बातचीत के दौरान IMF को मुश्किल फैसले से आगाह किया। गैस की कीमतों में इजाफे के इकदामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। जराये के मुताबिक IMF मईशत की बेहतरी के लिए इकदामात पर मुतमईन है। नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ रवा माह के इख्तिताम तक मुतवक्के है। बिजली निर्खों में इजाफे से पेश के इकदामात पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। महंगी बिजली भी नायाब। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,832 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,700, पैदावार 19,668 रिकॉर्ड। मुल्क भर में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद रखी जा रही है। अवाम घंटों लोड शेडिंग पर बिलबिला उठे। हुकूमत से बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्ती बिजली बहाल कराने का एक और वाकया। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह की मर्दान ग्रिड स्टेशन आमद। 5 से जायद फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। कराची में मुस्तकिल मुलाजमत के लिए साजा का एहतजाज। मुजाहिरीन सिंध असम्बली के बाहर पहुंच गए। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, धक्का पेल और हाथापाई।
पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग, असातिज़ा की गिरफ्तारियां भी जारी। पुलिस ने मुजाहिरीन को सिंध असम्बली की तरफ जाने से रोक दिया। पुलिस की मजीद नफरी और वाटर कैनन भी तलब कर ली गई। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात ना माने गए तो वज़ीर आला हाउस भी जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 850 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 80,000 की नफ्सियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 80,400 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। गुज़श्ता रोज इंडेक्स 79,552 की सतह पर बंद हुआ था। शेर अफजल मरवत की तनकीद पर फवाद चौधरी का करारा जवाब। पीटीआई क़यादत को हादसाती लीडर करार दे दिया। कहते हैं शेर अफजल मरवत जैसे लोग हादसे की सूरत में आ गए। फिल्म के हीरो बानी पीटीआई, वो बाहर आएंगे तो ही असल फिल्म शुरू होगी। अभी तक सबने आइटम सॉन्ग के जरिए तमाशा लगा रखा है। बताएं हादसे के नतीजे में जीतने वालों ने सियासत में क्या हिस्सा डाला। एस्टेब्लिशमेंट को बानी पीटीआई से बातचीत का भी मशवरा। बोले मुल्क के सबसे बड़े लीडर से नाराज होकर मुल्क कैसे चलाएंगे। आर्मी चीफ से राब्ता होता तो ये हालात ना होते। जनरल बाजवा से मिला तो पूछूंगा ये आपने क्या किया। वो हमसे कहते थे इलेक्शन कराएं, हम तैयार थे। नून लीग वालों से कहा इलेक्शन नहीं कराने। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जलसा, तैयारियां अभी से शुरू। कसद कैसर की कारकुनान और अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहते हैं 6 जुलाई को बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। बान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। महंगाई के खिलाफ जलसा होगा। बजट के बाद महंगाई का तूफान आ चुका है। अवाम बड़ी तादाद में शिरकत करें। शिबली फराज ने कहा कि जलसे का मकसद बानी पीटीआई की रिहाई और महंगाई की दलदल से अवाम को निकालना है। अवाम से दरख्वास्त है कि इन मकसद के हसूल के लिए जलसे में शिरकत करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो इसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिस पर आप सीधा सीधा पाबंदी पर चले गए। पेमरा के वकील ने जवाब दिया कि पेमरा ने इजाजत दी है कि जब तहरीरी फैसला आए तो रिपोर्ट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि जमाना तब्दील हो चुका है, चीजें तब्दील हो चुकी हैं, हमें इन चीजों के साथ खुद को ढालना है। जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं। कल हमने घंटों समाअत की, लेकिन समाअत का हुक्मनामा 4 सत्रों पर मुश्तमिल था। जो अदालती ऑब्जर्वेशन है वो भी रिपोर्ट हो सकती है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान सरापा एहतजाज। असम्बली के दरवाजे पर अलामती एहतजाजी इजलास, कुर्सियां लगा दी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद का कहना है कि ये असल असम्बली का इजलास है। वज़ीर आला ने जिस तरह अरकान के साथ सलूक किया, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। तारीख में पहली बार अपोजिशन लीडर के चैम्बर को बंद किया गया। बजट पर अवाम को धोखा दिया। वज़ीर आला 100 अरकान का सामना नहीं कर सकी, 12 करोड़ अवाम का सामना कैसे करेंगी। अरकान की रुकनियत बहाल होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। रत्ना पार्टी के अरकान को असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। एहतजाज के लिए हारे हुए लोग इकट्ठे किए गए। ये पीटीआई अरकान नहीं, 9 मई के दहशतगर्द हैं। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का अपोजिशन लीडर को जवाब, कहती हैं 4 माह से ही ड्रामे और लुचड़पन ऐवान के अंदर किया जा रहा है। हमने 4 साल इनकी गुंडागर्दी और डिक्टेटरशिप को भुगता है। जब चाबी वाला खिलौना वज़ीर आला गूंगा बनकर वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठा होता था, तब ये लोग उसके आगे सर झुकाए बैठे रहते थे। अभी आपको बताएं कि बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर को थाना पारा में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने असद कैसर, फैसल जावेद, शहरियार अफरीदी को भी मुकदमे से बरी कर दिया है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर को थाना पारा में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया है। बरियत पर महफूज फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद की जानिब से सुनाया गया है। तो आपको बताएं कि बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और दीगर को थाना पारा में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अदरीस अब्बासी से। अदरीस बताएगा मजीद कौन कौन नामजद थे इस मुकदमे में।
जी देखें, थाना पारा में जो दफा 144 की खिलाफवर्जी का मुकदमा है, उसमें बानी पीटीआई समेत दीगर जो मुलजमान थे उनको बरी किया गया है। शाह महमूद कुरैशी, जावेद, शहरियार अफरीदी, शेख रशीद खान, खुर्रम नवाज, अली नवाज जवान को भी इस मुकदमे से जो है वो बरी किया गया है। ये दफा 144 की खिलाफवर्जी पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर डिविजन मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने जो है वो फैसला महफूज किया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए तमाम बानी पीटीआई समेत शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुलजमान को जो है वो मुकदमे से बरी कर दिया है। जी ठीक है अदरीस, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। अहम खबर NA 154 लोधरा में दोबारा गिनती से मुतल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस काजी पाजीसा ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून में दोबारा गिनती का हक दिया गया है, हम कैसे खत्म कर सकते हैं। मजीद जान लेते हैं इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, आगाह कीजिए, मजीद क्या समाअत रिमार्क सामने आए। देखें, ये केस जो है वो NA 154 लोधरा में दोबारा गिनती से मुताल्लिक था, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिल सिर्फ इब्राहिम ने 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। और इसमें वकील नून लीग शहजाद शौकत जो है वो आज पेश हुए। उन्होंने मौके इख्तियार किया कि हालिया आम इंतखाबात में जीत का तनासब 6000 से ज्यादा वोट का था और 7000 से ज्यादा वोट मुस्तरद हुए। वकील नून लीग ने मौके इख्तियार किया, जबकि कहा कि जीत का तनासब 5% से कम हो तो दोबारा गिनती की जा सकती है। रिटर्निंग अफसरान ने अपने जवाब में कहा जो बवजह मसरूफियत दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर तवज्जो नहीं कर सका। वकील नून लीग शहजाद शौकत ने मौके इख्तियार किया, जबकि वकील पीटीआई हामिद खान ने कहा कि दोबारा गिनती कराने की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया गया। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून में दोबारा गिनती का हक दिया गया है। ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस इख्तियार को कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर हर केस को घंटों सुनना शुरू कर दें तो ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद में पहाड़ जितना इजाफा हो जाएगा। ये चीफ जस्टिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह।